38 फसलों का रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। कितनी फसलों का? 38। हाँ। और मनसाराम भाई की और जो है मूंगफली जो 13 कुंटल पर एकड़ आई, आप में से कौन कौन ने देखी? मैंने देखी। आपने देखी? और हाथ उठाओ, कौन ने देखी? मैं देखी। आपने भी देखी। तो अभी फसल में दम नहीं दिख रहा था, लेकिन जब फसल निकला तो 13 कुंटल और 15-20 जो है % यानी 5 फार्मूले किए। आ जाओ मनसाराम भाई, कौन कौन से फार्मूले के पहले आप यहाँ बताओ और नए सिरे से बताओ। और ये बताओ केवल यही लोग नहीं सुन रहे हैं, देश भर के लोग आपकी आवाज को सुनेंगे। और आप करो, बहुत ही सरल सरल फार्मूले हैं। एक बार सक्सेस स्टोरी जरा सुन लें, बताइए आप। बताओ। देखो भाई, पहले सिर्फ ऊर्जा जल चलायो, ऊर्जा जल अग्निहोत्र तो करियो ही 2.5 महीना बराबर, रात और दिन, सुबह और शाम। और ऊर्जा जल बनायो, अग्निहोत्र बसमो फिटकड़ी और 100 ग्राम मतलब बबूती 200 लीटर पानी में। एक बार बाद ही जमीन ने करी पॉजिटिव, भी बाद में फंगस को जो आंखों भक्षक आवा है, फंगस भक्षक फफूंद भक्षक वो चलायो। और एक आंख M+ आवा बा चलाई, और फिर बाद में जीवाणु जल बनायो वो चलायो। और एक बार थोड़ो जैवरसान बनायो जो फल को बनायो। क्या वो बताओ तो वो बता रहा हूँ मैं, गुरुजी उसके लिए बताइए। मैं बताऊंगा। बस अतो ही करियो, मतलब ये मानो के 5% या पा ट्रीटमेंट कौन करियो, फिर भी लार लाना यहाँ लगे ही के मारी मूंगफली हुआ है कोनी, फिर भी हुई 1.5 लाख रुपया की साल की दवाई नागता। बेटे मैं देख रही हूँ तो लगभग 1.5 लाख रुपया की जेर है हर साल नागता, 1 रुपये की दवाई बोले। और टिक्का रोग आया? टीका रोग आयो, हाँ आज तक 27 साल को अनुभव है। हाँ। सन 95 में ट्यूबवेल हमारे, हाँ हाँ 27 साल में इसी दवाई को नहीं आई कि टीका रोग ने कंट्रोल कर ले। अब के मारे 4 बीघा में टीका रोग हुयो, एक बार स्प्रे करने दूसरे ही दिन गायब। स्प्रे क्या चीज की करी? स्प्रे फफूंद भक्षक और V+ की, बस। अब ये नाम बता रहे V+ फफूंद भक्षक, यानी कोई हवा नहीं है, ये मैं आपको बनाना भी सिखा सकता हूँ। और और क्या है, ये सब जो है इकोलॉजी के पारिस्थितिक तंत्र के हिस्से हैं। हमने इन जीवाणु को अपने खेत से भगा दिया। कैसे डाल के कैसे भगाया, बस बता दूं, फिर आता विषय में। अभी आप जो है 1 बोतल में पानी लो, 1 गिलास, और उसमें 1 मुट्ठी DAP, 1 मुट्ठी पोटास और 1 मुट्ठी यूरिया डालो। आप डालते हो कि नहीं ये तीनों चीजें? आपके घरों में रहता है ना। और उसको अच्छा हिलाओ ढक्कन बंद करके, बढ़िया जोर जोर से। उसको जो कटोरी में पानी डाल दो और माचिस की तीली लगा दिखाओ उसको, वो कटोरी के अंदर का पानी के ऊपर ऐसा आग उठने लगेगा, जल रहा है। अब पानी में जो जल रहा है वो पानी जल रहा है कि यूरिया DAP जल रहा है? यूरिया DAP। पानी में तो आग लग नहीं सकती, यूरिया DAP में लग सकती है। तो ये यूरिया DAP जो है वो ज्वलनशील पदार्थ है। ये प्रयोग आप कर सकते हो नहीं कर सकते? इससे सिद्ध होता है कि यूरिया DAP ज्वलनशील है। तो आपकी मिट्टी को जलाएगी कि नहीं जलाएगी? और जलाएगी तो जीवाणु बचेंगे कि मरेंगे? मरेंगे। हमने मारा उन जीवाणुओं को जो जीवाणु फसल को हरा भरा करते हैं, जो फसल का तना बनाते हैं, जो फसल की कली लेके आते हैं, जो फसल में फूल खिलाते हैं और जो फल बनाते हैं और फल पकाते, वो सारे जीवाणु हैं। मेड़ में नहीं डाला, वहां फसल बढ़िया खड़ी है। खेत का मक्का मेड़ में पड़ गया तो बढ़िया होगा, खेत में बीमार होगा, क्योंकि खेत में जीवाणु मारे। एक और है सिंगल सुपर फास्फेट, ये भी जानते हो क्या आप लोग? यूज करते हो? ये वेरी एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक फर्टिलाइजर है। 4 केचुए ले आओ पकड़ के, केचुआ जानते हो? और उसको जो है हाथ में रखो या जहां भी रखना है रख लो, कटोरी में रख लो किसी में, और सिंगल सुपर फास्फेट भुरको, वो तड़पने लगेंगे और मर जाएंगे, पानी छोड़ के मर जाएंगे। मर जाएगा? हाँ मर जाएगा, बिल्कुल लाके देख लो, सरल प्रयोग। तो जिससे केचुआ मरता है वो आपने डाला। कितने लोगों ने डाला सिंगल सुपर फास्फेट? हाथ उठाओ। सब टोटल सबने डाला, तो सबने मारा। बैंकर अब वो हमारे खेती का जो है राजा था, वो है, उसकी आज्ञा से सारा काम होता है। हमने प्रजा को भी मारा, खेती की, और राजा को भी मारा। फिर खेती में जो है
जैसे हमारी सबसे बड़ी जरूरत जिंदगी की, आप में से बताओ क्या है हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत? फटाफट 3 लोग बताओ क्या है सबसे बड़ा जरूरत? रोटी। ऊर्जा। ऊर्जा। चलो एक हमारी जिंदगी, मेरी जिंदगी की, हमारे पर्सनल हेल्थ उनने बताया। और बताओ, आप दिखाओ, जो उत्तर दे रहे हैं उनको दिखाओ जरा। आप हेल्थ बताया इनने। और बताओ क्या जरूरत है हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत? भोजन। भोजन जरूरत। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए जरा। और कोई पानी। बता सकता अभी भी परफेक्ट? भोजन, पानी। पानी। चलो इनके लिए ताली बजाओ। और बताओ बीमार कौन हुए? सबसे बड़ी जरूरत क्या है हमारी जिंदगी की? जल जीवन है। जल ही जीवन है। अभी भी परफेक्ट उत्तर नहीं आ पाया। और बताओ। हवा। क्या बात है, इनके लिए जोरदार तालियां। ऑक्सीजन। सबसे बड़ी जरूरत हमारी हवा है। हाँ कि ना? सही है। हाँ कि ना? बिल्कुल। सहमत है सब? हाँ। अगर नाग बंद कर दिया जाए 2 मिनट में, दुनिया के सारे देवी देवता दिख जाएंगे। भैया छोड़ दो। हाँ कि ना? हाँ, बिल्कुल। तो जैसी हमारी जरूरत हवा है, वैसे उन जीवाणुओं की पहली जरूरत हवा। आपने ट्रैक्टर चलाया, 4.5 जो है टन का ट्रैक्टर, हवा अंदर रहेगा कि बाहर आ जाएगा? हाँ महाराज जी। बाहर ही जाएगा गैस तो, हाँ, हवा अंदर रहेगा कि ऊपर आएगा? ऊपर आएगा। हवा हमने खत्म की मिट्टी की सबसे बड़ी जरूरत। अब मिट्टी में कौन रहते भाई? जितनी धरती की जनसंख्या है, धरती की जनसंख्या कितनी है? 7 अरब। कितनी? 7 अरब। उतनी जनसंख्या केवल 1 ग्राम मिट्टी में है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, द सीक्रेट ऑफ सॉइल, मिट्टी का रहस्य, एक पुस्तक है, वो कह रही है। और आधुनिक वैज्ञानिक कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, सबको पता है। जिसने भी MSc BSc की है उसको भी पता है। 1 ग्राम मिट्टी में कितने जीवाणु हैं? 7 अरब। जोर से बोलो। 7 अरब। अब 7 अरब है, उनको भी हवा चाहिए। और 7 अरब कॉलोनी है। कॉलोनी मतलब परिवार। परिवार है। CFU उसको बोला जाता है, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट। 7 अरब परिवार हैं उसमें। सदस्य उनमें तो भी और ज्यादा पति है। पत्नी होंगे, बाल बच्चे, लड़ाई झगड़ा उनमें भी होता होगा, सुख दुख उनमें भी होगा। तो आपके ट्रैक्टर चलाने से वो दुखी होते होंगे, सुखी होते होंगे? दुखी। यूरिया डालने से, DAP डालने से, दुखी। गहरी जुताई करने से आपने उनकी कॉलोनी ना इधर उधर कर दी। हाँ, खेड़ दी। इधर के बाल जो है परिवार उधर जाके पटक गए, उधर वाले इधर पटक गए। हाँ कि ना? सही है। सही। और 7 अरब जीवाणु, ये भी आपको शायद किसी ने बताया नहीं होगा कि मिट्टी में जीवाणु होते हैं। नहीं बेटा। उन्हीं जीवाणु के दम पे ये पौधा बिना यूरिया DAP हरा भरा है। उसके नीचे पशु बैठ रहे, सब कर रहे, उनसे उन जीवाणुओं को कोई दिक्कत नहीं। आप उस पेड़ के नीचे ट्रैक्टर चलाना शुरू करो, वो पौधा सूखने लगेगा। डालना शुरू कर दो यूरिया DAP उस पेड़ में, वो सूखने लगेगा। तो 7 अरब, जितनी धरती की जनसंख्या एक तरफ, और 1 ग्राम मिट्टी में जीवाणु एक तरफ। एक तरफ। अब ये जीवाणु जो है, इनको पहला भोजन चाहिए हवा। हवा घटी, जीवाणु मरे। यूरिया DAP तो बहुत बात का काम था। पहले केवल चीरा लगाने की परंपरा थी, हल बैल से केवल हम चीरा लगाते थे। जुताई किए होंगे आप लोग ऊंट से, चीर बोला। चीरा लगता था। और चीरा लगने से हवा बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी, हवा जाएगा अंदर तक। केवल चीरा लगाने का अधिकार था। और उसके लिए भी वेदों ने कहा, क्षमा मांगो पहले धरती से, क्षमा मांगने को कहा था, फिर चीरा लगाने की अनुमति दी थी। नहीं तो चीरा की भी जरूरत नहीं। चीरा जो है ऑपरेशन करना जब जरूरी है, जब मिट्टी कड़ी हो गई। हाँ, नहीं, अगर मिट्टी कड़ी ना हो तो काय का ऑपरेशन भाई, क्यों चीरा भी लगाना? कोई जरूरी नहीं। इसलिए चीरा भी माफी मांगने के बाद चीरा लगाने की इजाजत दी है वेदों ने। चीरा तक तो ठीक था, अब तो पता नहीं, हम रोटावेटर के पीछे वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ। रोटावेटर। यहाँ तो रेतीली, तो रोटावेटर नहीं लगता होगा। पूरे भारत में रोटावेटर चलता है। डिस पलाऊ तई। अब जो है, अभी हवा निकाला, अब खेती की दूसरी जरूरत कोई बताए। हवा के बाद बोलोगे पानी, यही बोलोगे ना? हाँ, पानी। पानी से भी ज्यादा जरूरत, बिना पानी पिए हो सकता है कोई 18-20 घंटे जी ले।
भोजन समझ रहे हो, भोजन भी नहीं। दूसरी ज़रूरत है ग्लूकोज। आपका ग्लूकोज घट जाए ना, बैठने की हिम्मत नहीं रहेगी, और घट जाए तो लेट ही जाओगे, और ग्लूकोज घट गया तो खत्म। आंखें बंद हो जाएगी, बोलने की हिम्मत नहीं रहेगी। हाँ कि ना? वही बात। हाँ। हाँ बिल्कुल। यस। और ग्लूकोज में भोजन और पानी दोनों हैं। ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज से ही एनर्जी मिलती है हमको। ग्लूकोज जब टूटेगा तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। किसमें? एनर्जी, ताकत में। अब ये बताइए, मिट्टी में हमने चीरा लगाया, यूरिया डीएपी डाला, एसिडिक फूड है, तो वहाँ ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया खत्म किया हमने, जिससे पौधा जिंदा रहता था, जिससे पत्ते बड़े होते हैं। आपका पहला भोजन ग्लूकोज है, जो पानी और जो आप भोजन लेते हो ना, उसमें 6 रस हैं: खट्टा, मीठा, नमक, कटु, तिक्त, कसाय। खट्टा, मीठा, नमक, ये ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज में क्या नींबू का रस और नमक डालते हैं ना हम, और शक्कर डालते हैं कि नहीं डालते? हाँ तो खट्टा, मीठा, नमक हर कोई खाता है कि नहीं खाता है? रोटी खाया मीठा, चावल खाया मीठा, छाछ पिया खट्टा। खट्टा, और छाछ ना भी पिया, चटनी खा ले, रोटी खा ले, खट्टा मीठा नमक हुआ कि नहीं हुआ? तो आपके शरीर में रोज ग्लूकोज बन रहा है। अब आपको पढ़ा दिया जाए ये खाना बर्बाद है, आप तो कैप्सूल वाला खाना खाओ, हाँ, पढ़ाई करे। तो आप जिंदगी भर जो है कैप्सूल बेचने वाले के चक्कर गुलाम हो जाएंगे। और यही खेती में हुआ। ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया बंद हुई, जो आज तक कोई नहीं बता रहा है। ह्यूमस उसको बोला जाता है। उस प्रक्रिया को शुरू करो। पहले हवा डालो, फिर बना बुनाया ग्लूकोज डालो। देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। जब तक मिट्टी में ऑटोमेटिक नहीं बनता, तब तक आपको बना के देना पड़े। एक बार दे दो ग्लूकोज। इन्होंने डाला वो ग्लूकोज, उस फार्मूले का नाम है जैव रसायन। क्या नाम है? कितना दिए थे मनसराम भाई जैव रसायन आप? 400 लीटर 400 लीटर दिए थे। कितने एकड़ में? पूरी 30 बीघा में दियो 400 लीटर पर 30 बीघा, यानी 20 एकड़ में 400 लीटर। पर क्या बीघा। खर्चा आया भाई? खर्चा तो कहीं फीट बता दो मोटा मोटा। फिर भी। बीघे का मतलब 400 लीटर, 200 ग्राम 30 बीघा होगी, 1200 लीटर हो गया सर। नहीं, बीघे का कितना दिए हो? 200 ग्राम फिटकरी 1 बीघे की। फिटकरी नहीं, जैव रसायन जैव कितना है? रसायन जैव रसायन तो एक बार ही चलायो गुरु। चलो एक बार ही एक बार चलाए। वो तो मिट्टो। जैव रसायन एक बार दिया, एक मतलब आपको देना है प्रति एकड़ ज्यादा ज्यादा 100 लीटर एक फसल में। कितना देना है? 100 लीटर। 100 लीटर। अब 50 किलो डीएपी डालो, 50 लीटर जैव रसायन डालो। मेरा डीएपी वाला गेहूं हरा ही होगा, हाँ हाँ। इतना बढ़ेगा ज्यादा से ज्यादा 7 दिन में। जैव रसायन वाला इतना आ जाएगा, 6 इंच से 12 इंच गेहूं की बात कर रहा हूँ। ये हुआ संगरूर के संजीव शर्मा जी के यहाँ, उनके खेत का उदाहरण आपको बता रहा हूँ। क्या है भाई जैव रसायन में? कुछ नहीं, कोई भी सबसे ज़्यादा ग्लूकोज होता है फलों में। हर कोई जानता है, 12वीं पढ़ा है वो भी जानता है। हाँ कि ना? सही है। फलों में रहता है कि नहीं रहता है हाँ। ग्लूकोज? मैं बता इसलिए रहा हूँ, देखिए फलों में आप ही नहीं सुन रहे हो, इसको और भी लोग सुन रहे हैं। सही है। ठीक है, 2 घंटा मुझे दो बस। हाँ। कितने घंटा? 2 घंटा। मैं 2000 किलोमीटर से आपसे बात करने आया हूँ। सही है। सही ठीक है, मैं अपना फ्यूल लगा के आया, मनसाराम भाई अपनी व्यवस्था किए हैं। ना मैंने इनको पैसा दिया, ना मैंने इनको बोला क्या? नहीं कौन। तो आप 2 घंटा तो आपको सुनना ही है कथा। कितने घंटे? 2 घंटा। हाँ, वो छोड़ेंगे नहीं हम। बिल्कुल। तो वापस आ रहा हूं मैं। ग्लूकोज हर तरह के फलों में होता है। ये 12वीं का बच्चा भी बता सकता है, और परसेंट भी बता देगा। आम में इतना, अमरूद में इतना, जामुन में इतना, जो है इनमें इतना। अब उसको निकालना है। क्या करना है? निकालना है। हाँ, अभी देखो खट्टा आम 2 दिन में पकने पर मीठा हो जाता है, और पेड़ में 2-3 दिन में पक जाता है। हाँ कि ना? हाँ। दुनिया में कोई लैब नहीं है जो खट्टे को मीठा कर सके। चाइना में भी नहीं है। जिसने प्लास्टिक का गोभी बना लिया और प्लास्टिक का चावल बना रहे, उसके पास भी खट्टे को मीठा करने का लैब नहीं है। पर जीवाणुओं के पास है ये लैब।
जो आम जितना खट्टा पकने पर उतना मीठा। कितने दिन में हुआ है? 2-3 दिन में। हाँ कि ना? अब वो जीवाणु कहाँ आया? पेड़ में टंगे टंगे कहाँ से आ गया वो जीवाणु? जीवाणु हमेशा अंदर से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अणुओं के अंदर से जीवाणु प्रकट होता है, बाहर से कोई दुनिया नहीं आता। जमीन से लेता है वो। जीवाणु का मतलब इनसे समझो, तब तक मुझे पानी पिलाओ। हाँ, दूध से दही जमता है ना, अपने को थोड़ी पता है कैसे जमा हो। अरे नहीं पता ना, तुम बैठो। तो वो जीवाणु होते हैं। जैसे हमने वो लिया, क्या नाम, पानी दही लिया और दूध गर्म करा, दूध को थोड़ा सा लोटा में लाई, ठंडा करा, फिर उसको तो फिर उसमें दही डाल दिया। सुबह तक क्या मिल गया अपने को? दही मिल गया ना। तो वो जो दही डाला है ना, वो लैक्टोबैसिलस के जीवाणु होते हैं उसके अंदर। उनको बोल रहे हैं गुरुजी जीवाणु। जीवाणु तो धरती में जीव जिसको बोलते हैं, बहुत छोटे छोटे, अपने को आंखों से नहीं दिखते वो। सूक्ष्मदर्शी द्वारा। जैसे फंगस हो जाती है, कई बार अचार में फंगस सी लगती है, वो फंगस होती है। तो ऐसे जीवाणु, विषाणु, ये होते हैं धरती में, सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे जीव होते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जो कोरोना वायरस था, हाँ, ये कोरोना वायरस था, किसी को दिखा नहीं, पर टेस्ट में कोरोना वायरस आता था। तो उन चीजों की बात हो रही है। मैं जो जीवाणु बोल रहा हूँ, मतलब आपको ये ना समझो कि कोई कहीं की चीज। जीवाणु मतलब जो दही में होता है। 1 ग्राम दही में 20 लाख जीवाणु होते हैं। कितने? 20 लाख। हाँ, कितने ग्राम में? 1 और ग्राम। बिल्कुल नहीं खा सकते। 1 कटोरी में कितने होंगे? वह कटोरी के अनुसार है। हाँ, कटोरी कितने ग्राम की है? तो अब इतने सारे सूक्ष्म जीव हैं। अब ये बताओ, जीवाणु दही में ज्यादा हो जाए, दूध में, और अच्छी दही जमे, खाने का मजा बढ़ता है कि घटता है? घटता है। बढ़ता है। कोई भी आम जितना ज्यादा पकता है उतना ज्यादा जीवाणु है उसमें, उतना ही मीठा है। उतना मीठा है वो। तो ऐसी खेती में जितने जीवाणु बढ़ेंगे उतना फसल बहुत अच्छा होगा। इन्होंने वो जीवाणु ही डाला है। ठीक है। अब ये जीवाणु आप बना भी सकते हो, पर खेती करने से ही फुर्सत नहीं मिल रही, तो बनाएगा कैसे? मैं बता सकता हूँ, ये भी वैज्ञानिक है, मैंने भी काम किया है। अभी हमको दही का जीवाणु भी पड़ोसी के यहाँ से जाके लाते कि नहीं लाते हैं? जबकि घर में बना सकते हो दही का जीवाणु भी। हमारे दादी अम्मा मान लो कहीं दूध ना, दही ना हो, तो जानती थी कैसे दही का बैक्टीरिया दूध में लाना है, पर कोई नहीं लाता। पड़ोसी से थोड़ी सी क्या ला देता है? जामन ले आता है, घर में नहीं तैयार करेगा। तो वैसे ही मैंने ये 10 साल सिखाया लोगों को जीवाणु पैदा कैसे करना। किया 2-4 लोगों ने, इनके जैसे कुछ लोगों ने। तो फिर मैंने कहा यार ये जामन देने की परंपरा शुरू करो। क्या देने की? तो जो जामन है ये देने की परंपरा शुरू किए। अब आएगा, बनाएगा कौन? तो लॉकडाउन में शुरू किया, जब मैं फुर्सत में घर पे था। पहले तो बनाना सिखाया, ट्रेनिंग दे के। लेकिन जब लॉकडाउन में घर में मैं फंस गया, तो खुद के लिए बनाया, पड़ोसी को देने लगा। फिर लगा यार इसको बेचा जाए, क्योंकि बनाने के खर्चे तो आते ही हैं। तो मैंने बेचना शुरू किया। फिर किसानों की संस्था बनाई, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, सुने हो नाम? FPO जो बोलते, यहाँ बने हैं FPO की नहीं बने? नहीं बने। भारत सरकार अभी गांव-गांव में FPO, फार्मर प्रोड्यूसर, किसानों की कंपनियां बना रहा है, ताकि तुम अपना माल मंडी में ना बेच के सीधे बेचो उपभोक्ताओं को। भाई ज्यादा पैसा मिलेगा। मूंगफली का तेल निकाल के अगर आप डायरेक्ट बेचने लग गए तो पैसा ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और खली मुफ्त में वो अलग बिकेगी। तो ऐसे FPO, तो हमारा FPO बनाए। तो मैं तो जैविक वाला आदमी, तो मैंने जैविक का FPO बनाया। और ये जामन बना के जीवाणु पैदा कर के दूध से दही बनाते ना, वैसे अब हर जगह अलग अलग जीवाणु हैं। और खेती में भी कई तरह का जीवाणु, नाइट्रोजन का जीवाणु, फास्फोरस देने वाला, पोटास देने वाला, जिंक देने वाला, सल्फर देने वाला, कैल्शियम देने वाला, मैग्नीशियम देने वाला, बोरान देने वाला फूल कली लाने के लिए, फिर फंगस से बचाने वाला, फिर कीट से बचाने वाला, माहू, मच्छर, तेला, चेपा, जो कीड़े आते ना, उनको खाने वाला भी जीवाणु होते हैं। मेरी बात ध्यान आई? ये सब तरह के, और ये सब तरह के जीवाणु बना के देना शुरू किया। अब देते धीरे धीरे ऑफिस बन गया। पहले टीन का बनाए, फिर लैब तो था ही, लैब तो बनाई हमने, लैब मेरा तो शुरू से रहा है। ठीक है। और मैंने जब लॉकडाउन थोड़ा सा खुला तो सीधे लैब उठवा के भोपाल से घर बुलवा लिया।
फिर धीरे धीरे देना शुरू, कंपनी बनाई, बढ़ते बढ़ते काम बढ़ते बढ़ते ये थोड़ा बड़ा स्वरूप हो गया। देश भर के लोग डाक से बुलवाने लगे, ठीक है। वही डाक से इन्होंने बुलाया, ठीक है। एक बार लेना है, घोल बना बना के चलाना है, 10 एकड़ में चलाओ, क्योंकि जामन पड़ोसी से एक बार लेना है कि बार बार लेना पड़ेगा। अब वो मुद्दे की बात पे आ गई कि जामन दे दो काम होगा। अब किसी को भारत में हजारों लोगों को देना हो तो देने का सिस्टम भी बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा। अगर मैं सबको फोन से बात करूं और सबसे फोन में दूं तो कितने लोगों को दे पाऊंगा? सिस्टम तो चाहिए, तो वो सिस्टम भी फिर बनाना पड़ा। अब ये जामन, हाँ आप खेत में, ठीक है, मैं ये जो है हमने बनाया है वो TCBT दुकान, उसमें जाके ले लो, ठीक है। लेकिन अभी भी एक पेंच फंसा हुआ है। पेंच का नाम है जीवाणु। को खाने के लिए अणु चाहिए। आप खेत में जिंक का जीवाणु डालोगे और जिंक नहीं है तो जिंक का जीवाणु जिंक ही खाता है, इसके अलावा वो पोटास नहीं खाता, सल्फर नहीं खाता, फास्फोरस नहीं खाता, वो सिलिकॉन नहीं खाता। उसको क्या चाहिए? जिंक के जीवाणु को जिंक, पोटास के जीवाणु को पोटास, सल्फर के जीवाणु को सल्फर, कैल्शियम के जीवाणु को कैल्शियम चाहिए। अब आपकी मिट्टी में कैल्शियम आधा हो गया, सल्फर गायब हो गया, जिससे तेल बनता है ना सल्फर, ये मूंगफली में तेल सल्फर से ही निकलता है। जिंक है ही नहीं, आयरन गायब। क्यों गायब हुआ भाई? कि सल्फर का जीवाणु नहीं है, तो सल्फर नहीं तो सल्फर का जीवाणु खेत में जिंदा रहेगा क्या? नहीं। फिर कहोगे गुरुजी आपने तो बोला था जीवाणु डालो काम हो जाएगा, पर काम हुआ नहीं, क्योंकि भोजन नहीं मिला तो या तो मर जाएगा या डार्मेंसी में चला जाएगा। अब हमारे खेत में क्यों नहीं है, कारण समझ लो। अब बार बार जब जुताई करोगे तो लोहा, आयरन वो नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? लीच होगा कि नहीं? भारी चीज नीचे जाएगा, उसको बोलते हैं लीच होना। कॉपर, मैग्नीज, आयरन, बोरान, ये भारी धातुएं हैं, ये लीच हो गई, नीचे चले गई, 9 इंच 10 इंच नीचे, 1 फुट नीचे चले गई। और क्या हुआ? हमारे खेत में केचुए आते थे 10-15 फुट से हर साल जून जुलाई में। पता नहीं आप लोग कभी देखे हो कि नहीं देखे हो, पर 10-15 साल से बंद हो गए। पहले आते थे जून जुलाई, जब बारिश होती थी ना, तो केचुआ 15 फुट वाला ऊपर आता है। अब 15 फुट वाला केचुआ मिट्टी खाते खाते ऊपर आता है, तो नीचे की मिट्टी ऊपर लाया कि नहीं लाता हो? लाता है। तो 15 फुट से मिट्टी ऊपर आएगी तो खेत में जिंक, कार्बन, मैग्नीज बढ़े आएगा कि नहीं आएगा? ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि 15 फुट नीचे है, सब कुछ है, सोना चांदी सब है। वो लाने वाला केचुआ आना बंद कर दिया। क्यों? वही सिंगल सुपर फास्फेट के कारण, जुताई के कारण। उसको पता ऊपर जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, तो आना ही बंद कर दिया उसने। जब वो नहीं आया तो 1 साल 2 साल तो फसल में था जिंक, आयरन, हो गई फसल। फिर 3-4 साल बाद उसकी डिफिशियंसी, जैसे आपके शरीर में विटामिन ए ना मिले 10-15 दिन, तो आपके रतौंधी हो जाएगी। रतौंधी जानते हो? आंख से दिखाई, रात में दिखाई नहीं देगा, दिन में तो दिखेगा, रात में विटामिन ए नहीं मिला तो, और 4 महीने नहीं मिला तो दिन में भी दिखना कम हो जाएगा, और 6 महीने नहीं मिला तो अंधे हो गए आप। तो शरीर तो जिंदा है, बोल रहा है, चाल रहा है, सब हो रहा है, पर वो अंधा हो गया। वैसी हमारी फसलें अंधी हो गई, जिंक नहीं मिला, प्रतिरोधक क्षमता घट गई, बच्चों को बीमार होने लगे। हर बच्चे को सबसे पहले डॉक्टर जिंकोविट लिखता है। क्या लिखता है? क्योंकि डॉक्टर को पता है जिंक नहीं है बच्चे के शरीर में। बच्चों को जो है जिंकोविट इसलिए डॉक्टर लिखता है कि जिंक नहीं है, और जिंक नहीं होगा तो हमको कोरोना और संक्रमण होगा, फंगस का और वायरस का। इसलिए बच्चों को जिंकोविट लिखते हैं। और जो कोरोना के मरीज है उनको भी डॉक्टर ने सबसे पहले क्या दिया था? जिंक की गोली। डॉक्टर ने सबसे पहले क्योंकि जिंक ही प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करता है। तो जो पहला पहरादार है जिंक, वो पूरे हिंदुस्तान में 95% मिट्टी में, आप समझ जाओ जिंक नहीं। आपके यहाँ भी नहीं है, जांच कराओ आप। तो जब ताकत घट, प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की
दवाई नहीं है पौधे के अंदर, तो हमारा चाहे मूंगफली हो, चाहे और कौन सी फसल आपके यहाँ, गेहूँ चना जौ सब क्यों है, सब में बीमारी आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो जिंक हमारे खेत में होना चाहिए। अब लीच हो गया तो कितना है क्या है कह नहीं सकते, एक बार आपको जिंदगी में एक बार जिंक डालना पड़ेगा, क्योंकि जिंक का ही बैक्टीरिया डेवलप नहीं होगा। अब जिंक मिलता है बाजार में, उसका नाम है जिंक सल्फेट। क्या नाम है? हाँ, सल्फेट, यानी कोई भी चीज को सल्फ्यूरिक एसिड से जब मिलाएंगे तब वो सल्फेट होता है। जिंक सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, आयरन सल्फेट। सल्फेट यानी कोई ज्वलनशील चीज से उसको जोड़ा गया। ऑक्सीडाइज होता है, वो ठंडा होता है, सल्फेट गर्म होता है। तो आप खेत में डालोगे फिर जीवाणु मरेंगे, और अपना जिंक का जीवाणु भी उसको नहीं खाएगा, क्योंकि वो सल्फेट फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? ज्वलनशील अवस्था में। फिर वो निगेटिव भी होता है। क्या होता है? उसको हाथ में रखो, ताकत घट जाएगी। हाथ में रख के बाल्टी उठाओ 15 लीटर का, नहीं उठा पाओगे। जिंक सल्फेट को छोड़ दो, और मिट्टी हाथ में रख के फिर उठाओ बाल्टी, उठा लोगे ऐसे ही बैठे बैठे। यानी मिट्टी में ताकत दे रही है, जिंक सल्फेट ताकत ले रही है। ये देसी स्टाइल है ताकत नापने की किसी भी चीज़ को। मुट्ठी में रखो उसको, ये हमारा प्लग पॉइंट है, और उठाओ ऐसे ही बैठे बैठे, ऐसी कुर्सी में बैठे एक हाथ से। तो वो ताकत घटाने वाले हैं सारे फर्टिलाइज़र बाज़ार में। तो अब बाज़ार का फर्टिलाइज़र हम भी शुरू में डाले जिंक सल्फेट। फिर लगा कि ये तो मिट्टी और कॉम्पैक्ट हो रही है जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट डालने से। तो अब हमने कहा कहाँ मिलेगा, तो हमने फिर ढूंढना शुरू किया। फिर ध्यान आया, मेरा जो ज़िला है बालाघाट, वहाँ कॉपर की एशिया की सबसे बड़ी खदान है। आप सुने हो बालाघाट में कॉपर की खदान? बिल्कुल। पढ़ाते 6वीं 7वीं में बच्चे। हमने वहाँ की मिट्टी डालना शुरू किया। हमारी फसल में जान, कॉपर अपने आप में फंगिसाइड है। फिर वहाँ से शुरू किया। फिर हमने खदाने की मिट्टी, जहाँ सफ़ेद मिट्टी मिलती है, जिसमें सल्फर है 36%, कैल्शियम है 24%, और वो राजस्थान में है, जिसको बोला जाता है जिप्सम। पर बाजार में जो है दूसरा जिप्सम दिया जाता है, इसलिए मैं जिप्सम नहीं बोलता। बाजार में जो जिप्सम मिलता है पता है वो कहाँ से आता है? ये जो विद्युत बनाते हैं ना, विद्युत बनाने की जो इकाइयाँ होती, क्या बोलते हैं उनको? पावर प्लांट, बिजली, थर्मल प्लांट। थर्मल पावर प्लांट। वहाँ जो राख निकलती है उसको दिया जाता है। ठीक है। अब ये बताओ, आप जो है जिप्सम के नाम पे खदान की मिट्टी डालने के बजाय थर्मल पावर प्लांट की राख डालेंगे, उसका सल्फर निकाल के दिया जाता है, तो मिट्टी कॉम्पैक्ट होगी कि अच्छी होगी? कॉम्पैक्ट होगी। पूरे भारत में जिप्सम के नाम पे गलत दिया जाने लगा, तो मैंने जिप्सम ही बोलना बंद कर दिया। मैं सीधे बोलता हूँ सफ़ेद मिट्टी, खदान की सफ़ेद मिट्टी। अब इसमें कोई धोखा होगा क्या? तो आपके राजस्थान में है, उसमें सल्फर है 24%, सल्फर है 36%, कैल्शियम है 24%। ला के डाल दो, 10-20 बोरी डाल दो, फिर देखो मूंगफली कैसे होती है। सस्ता भी मिलता है, सब्सिडी देती है उसमें सरकार। 24 रुपया तक है, 24 रुपया बैग है। हाँ। अब उसमें लेकिन पूछ के लेना कि भाई अमूमन सरकारी जो सप्लाई है ना, क्योंकि ये जितने थर्मल पावर प्लांट है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ी है, राख पड़ा है। भाई कोयला जलता है, राख निकलेगा नहीं, तो पूरे देश भर में वो बेचा जा रहा है। आप कोई हो तो लाके मुझे बताओ, मैं पहचान कराना सिखाऊंगा। ये बताओ, आपको जो है 24 रुपए के चक्कर में आपने राख डाल दिया थर्मल पावर प्लांट का, कॉम्पैक्टनेस बढ़ेगा। टाइट और हो ये जाए बताओ, मिट्टी। किसी भी राख से जीवाणु मरेंगे कि बढ़ेंगे? बताइए, राख से जीवाणु मरते हैं कि बढ़ते हैं? मरते, करेक्ट। हम बर्तन राख से मांजते हैं ना, मरते हैं। तो आपने जो है डाला तो था अच्छा समझ के, पर खराब हो गया। इसलिए जो भी आप डालना, अभी कम से कम मुझे फोटो भी भेज देना, तो मैं चेक करके बता दूंगा ये कौन सा वाला है। इसलिए जिप्सम नहीं डालना, सफ़ेद मिट्टी डालना। क्या डालोगे? कितना डालोगे? 1 टन। जिंदगी में एक ही बार डाल। हाँ, एक ही बार जिंदगी में। एक बार रोलिंग शुरू हो गई
धक्के पे हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी, अब वो चालू रखो इंजन। सफेद मिट्टी। हाँ 1 टन। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कोई हवा ही नहीं। आपने मान लो मूंगफली लगाई, उसकी मूंगफली हमने खाया और उसकी जो खली है मतलब पत्ती है या जो भी वहीं जड़ वहीं पड़ा है कि नहीं पड़ा है, और मान लो उसका पैरा जो है उसका जो एक्सट्रैक्ट है क्या बोलते हैं उसको, भूसी, वो आपने गाय को खिलाया और गाय का गोबर खेत में चला गया, तो आपका तो खेत का माल खेत में ही जा रहा है ना। जो आप मूंगफली खा रहे हो वो सूर्य का प्रकाश है। क्या है वो? सूर्य का प्रकाश। हाँ, कोई भी फल में 97% उपज सूर्य के प्रकाश से होती है, तो आप सूर्य का प्रकाश खा रहे हो। खेत का चीज खेत में जा, अब क्या जरूरत है जी बताओ? हाँ कि ना? बिल्कुल। और आप अगर वहां गाय नहीं है, गोबर भी किसी को दे रहे, सब दे रहे, तो अगले 10 साल बाद फिर डाल देना 10 कुंटल, सस्ता तो आता है, क्या दिक्कत है? हाँ तो हमने डाला सफेद मिट्टी में तो कैल्शियम सल्फर मिला, पर हमको तो चाहिए आयरन, बहुत महत्वपूर्ण आयरन। लोहे की मात्रा। क्यों? हाँ लोहा। आपने देखा होगा जो आयरन है लोहा, वो चुंबक के साथ करता है कि नहीं आकर्षण, हाँ, पकड़ता है। पकड़ता है। मिट्टी- तो मिट्टी- वही हर मिट्टी। लोहा जो है पानी के साथ वही काम करता है, वो पानी को इधर से उधर करता है। जड़ और मिट्टी के बीच में लेन देन का काम करता है। जैसे पैसा रहा, तो आप मेरे को मूंगफली दोगे, मैं पैसा दे दूंगा, चलता बना मैंने। इसको बोलते हैं मिट्टी में केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। अब इसमें जो है पैसा के साथ नहीं होता, ये दरअसल वस्तु विनिमय है। मैं धान अच्छा उगाता हूं तो मैंने आपको चावल दे दिया, आप मुझे मूंगफली दे दिए, ये लेन देन। ये लेन देन लाल मिट्टी करता है पौधे के साथ। केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, पौधा कुछ देगा, बदले में पौधे को खनिज मिलेंगे। तो ये काम करता है लाल मिट्टी। और इसके अलावा लाल मिट्टी में आयरन है 28 से 30%। और केवल आयरन ही नहीं, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, कुछ कॉपर है, बोरान है, निकल है, ऐसी धातुएं 47 तरह की धातुएं हैं लाल मिट्टी में। सफ़ेद मिट्टी में भी 22-25 तरह की धातुएं हैं। तो अभी ये डाल दो आधा टन। 1 टन क्या डाला हमने? सफ़ेद मिट्टी। आधा टन क्या डाला? लाल मिट्टी। ये जिंदगी भर की बता रहा हूँ मैं, एक बार डालो सिस्टम शुरू हो जाएगा। फिर हमने जो है कुछ और मिनरल्स चाहिए, तो ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी जान रहे हो ना, धरती के अंदर से निकलता है, तो वहाँ बहुत से मिनरल्स निकलते कि नहीं निकलते, और वो 1 लाख साल बाहर पड़े रहेंगे, तो मिनरल्स हवा में तो नहीं चले जाएंगे, खनिज जाएंगे क्या? मिट्टी में पड़े रहेंगे, जीवाणु उनको खाएगा, डिकम्पोज करेगा, पर मिट्टी में ही रहेंगे वो डाल दो मात्र 5-10 किलो, इतना ही डाल दो, खूब से खूब 25 किलो। ज़बरदस्त प्रोडक्शन लेना है तो मतलब 18-20 क्विंटल तक सोयाबीन लेना। 1 एकड़ की बात करूंगा मैं, जो भी मतलब 8-10 क्विंटल 12 क्विंटल मूंगफली बीघा लेना है तो, क्योंकि मिनरल से डालोगे वो आपको उपज में अंतर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? खुराक दोगे उपज आएगा। ऐसी जो है ये क्या बोलते हैं, समुद्र के नीचे भी जो है ना पहाड़ हैं बड़े बड़े, कैल्शियम पोटेशियम, विशेषकर पोटेशियम के पहाड़ हैं, और उन्हीं पोटेशियम फास्फोरस के कारण समुद्र में 30 फुट के पेड़ होते हैं। जैसे हम पेड़ कितना फुट के देखते हैं? 15-20-25, वहाँ 30-30 फुट 35-35 फुट के, उन्हीं के कारण वो भी 20-25 किलो जो है डालना है। इन मिट्टियों को लिक्विड बना के कंपनियां बेचती हैं। आपने कई कंपनी को सुना होगा, समुद्र से ये लाए वो लाए, ये बेचने वाले बताते हैं, सुना होगा। वही चीज़ है, कुछ नहीं है। आप किसी डिब्बे में लोगे तो महंगा पड़ेगा। अरे जिंदगी में एक बार की बात है, 10-15 किलो बस। यही एक खर्चे का TCBT मेरे मेथड में है, क्योंकि मेरे पास इससे सरल विकल्प नहीं है। आप ये नहीं डालोगे, आप खनिज जो है मतलब खदान की मिट्टी नहीं डालोगे, बाजार से लोगे। खदान वाली मिट्टी में 36% सल्फर है, बाजार वाली जो मिलते हैं ना कैल्शियम सल्फेट, वो 100 रुपये किलो मिलती है, खदान की मिलेगी 5-10 रुपये किलो। तो इससे सस्ता विकल्प मैं नहीं दे पा रहा हूँ,
इसीलिए बताया। और ये क्या है, 10 साल चलेंगे। बाजार की चीज तो मिट्टी में पत्थर बन जाएगी। तो हमने क्या किया, जीवाणु के साथ अणु डाला। क्या किया, अणु डाला। इतना भी नहीं कर सकते तो कुछ विकल्प और हैं, वो बता दे रहा हूं मैं। विकल्प क्या है, आप जेसीबी बुलाओ, खेत के मेड़ पे खड़े कर दो और 5 फुट की गड्ढा खोदना शुरू करो। कितने फुट का? मेड़ को मतलब सेव। हाँ, मेड़ में, सीव क्या बोलते हैं? हाँ हाँ जैसे अब 5 फुट सूंड से जेसीबी की सूंड 5 फुट 6 फुट जाएगी ही नहीं जाएगी? हाँ, हाँ। उतनी मिट्टी निकाल के खेत में फैला दो, क्योंकि 5 फुट में भी बहुत से मिनरल्स हैं। नीचे हाँ, नीचे हैं। आप ये कुछ नहीं कर रहे हो काम में ली तो ये कर लो। और इससे क्या सस्ता बता दूं मैं, तालाब की मिट्टी वो 2 4 6 ट्राली डाल दो। क्लियर हुई मेरी बात? मेरी बात समझ में आया? मैंने आपको ये विकल्प भी दिखाया, ये भी दिखा दिया। अब और सस्ता नहीं कर सकता, ये आखिरी विकल्प है, अब नहीं कर सकता। इससे सस्ता क्या करेंगे साहब? मतलब आप अगर जीवाणुओं को भोजन नहीं दोगे तो रिजल्ट मिलेगा क्या? और ये भोजन जीवाणु आपके पौधे के लिए बना रहे हैं, खुद के लिए ले रहे हैं क्या? फास्फोरस का जीवाणु ने फास्फोरस खाया, पेंटाऑक्साइड बना के मिट्टी में छोड़ दिया, आपका पौधे की तना बन गया। तो जीवाणु ने खुद के लिए यूज किया क्या उस मिट्टी का? आपके पौधे के लिए कर रहा है। अब आगे बढ़ते हम। अब क्या हो गया, इसके अलावा अभी अणु आ गया, पर केवल पौधों को अणु से मतलब नहीं है। जिंक, आयरन, कैल्शियम के साथ आपके खून में आप उसको अभी ग्लूकोज भी चाहिए। फिर आप भोजन के साथ छाछ पीते हो, क्यों? छाछ में रस है, एंजाइम है, एसिड्स है। और केवल एंजाइम एसिड से नहीं प्लांट काम चलेगा, प्लांट को अल्कोहल भी चाहिए। क्या चाहिए? अल्कोहल। अल्कोहल समझते हो आप लोग? हाँ। अल्कोहल को देसी भाषा में क्या बोलते हैं? दारू, शराब। तो प्लांट को जिंक, आयरन भी चाहिए, न्यूट्रिशन भी चाहिए, एंजाइम्स भी चाहिए, अल्कोहल भी चाहिए। इसके बगैर भी काम नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं आपको भी अल्कोहल चाहिए। गुरुजी अभी है ना, जो मोठ की जो बुआई हुई उसके बाद, तो उसमें मतलब ये 10 पौधे है ना, उनकी स्प्रे कर रहे हैं, इसलिए डाल रहे हैं। हाँ। ये सब हमारे ही फार्मूले 10 साल पुराने। तो लोग क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे मैं कोई 10 फार्मूले बताऊं याद नहीं रहेगा, और ये अल्कोहल वाला बताऊंगा वो पूरा याद रहेगा। अब प्लांट को अल्कोहल दोगे, देखो अल्कोहल प्लांट को भी चाहिए, और वो भी झूमने लगेगा और हल्ला मच जाएगा। वो हल्ला मध्य प्रदेश में चल के राजस्थान आ गया, मेरे से पहले आ गया वो फार्मूला। लेकिन केवल अल्कोहल से जो है शुरू में तो ताकत आएगी, उपज नहीं आने वाला है। क्या नहीं आने वाला है? लेकिन भोजन के साथ अल्कोहल दोगे तो उपज आएगा। और ये अल्कोहल आप सब पिए हैं। आपने आयुर्वेद का अमृतारिष्ट, पुनर्नवारिष्ट, अशोकारिष्ट कभी सूंघा पिया है क्या? नहीं। देखे होंगे अल्कोहल की उसमें वो आती है। अमृतारिष्ट सुने होंगे ना, वैद्यनाथ का, झंडू का, पंचारिष्ट आता हाँ है, हाँ अर्जुनारिष्ट। अल्कोहल की इसमें महक आती है और आपको तुरंत जो है, आपको बहुत अच्छा जो है फील होता है। क्यों? भोजन के लिए ये भी एक आवश्यक है, भोजन के साथ। तो मैं ये भी बनाना सिखा दे रहा हूँ, खरीदना नहीं। क्या कर रहा हूँ? सिखा दे रहा हूँ। ठीक है? तो अभी मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ, ये भी आपको डालना पड़ेगा खेत में। उस फार्मूले में ग्लूकोज भी है, उस फार्मूले में एंजाइम्स भी है, यानी प्रोबायोटिक प्रोटीन, जिससे पत्ता बड़ा बनेगा। आपका जो है ना, ये इसका पत्ता, आपकी पत्ते की साइज बढ़ गई थी कि नहीं बढ़ गई थी? नहीं, इस साल तो आप डालना है ग्लूकोज। ये चौड़ी हो जाएगी आपकी मूंगफली की पत्ते की साइज, ये हाथ के जैसा, ऐसा बड़े बड़े पत्ते आएंगे, इतनी साइज बढ़ जाएगी।
क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक प्रोटीन है। प्रोटीन से पत्ते की चौड़ाई बढ़ती है, प्रोटीन से ही हमारी चमड़ी बनती है, प्रोटीन। तो बनाना सिखा रहा हूँ, उस फार्मूले का नाम है जैव रसायन। क्या नाम है? जैव रसायन। ग्लूकोज भी मिलेगा, एंजाइम्स भी है, एसिड्स भी है, अल्कोहल भी है। ठीक है, बनना है फल से, कोई भी फल से बन जाएगा। पर फल के 3 कैटेगरी रखना, सबको एक साथ खिचड़ा नहीं करना। कड़वा अलग रखना, खट्टा अलग रखना, मीठा अलग रखना। क्या क्या रखोगे? कड़वा, खट्टा, मीठा। कड़वा बनाना 10 लीटर, खट्टा बनाना 10 लीटर, मीठा बनाना 100 लीटर 1 एकड़ के लिए। अब बनेगा कैसे? मान लो मीठा फल, कोई भी मीठा फल, नाम बताओ मीठे फल। अमरूद, अनार, सीताफल। अभी जो है हमारे यहाँ बिल्व होता है, बीला क्या बोलते हैं उसको? बेलपत्र। बेल मीठा होता है ना, बढ़िया। किसी भी मीठे फल से बना लो, खेत को मतीरो, है ना? हाँ बिल्कुल, कैथ का। खेत को मतीरो। खरबूजा मतीरा दिया। वही रही तो अभी क्या है, 3 किलो फल लोगे, कितना? 1 किलो गुड़ 10 लीटर पानी, या 1 किलो गुड़ 3 किलो फल 10 लीटर पानी। एयर टाइट 90 दिन बंद कर दो। कितने दिन? पूरा बन जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। खट्टे का नींबू का बना लो, नींबू की खुशबू आएगी बढ़िया, गायब हो जाएगा नींबू ईबू सब। क्या कितनी चीजें लगी? 3 पानी, चीजें। फल, फल, पानी, गुड़, पानी। नींबू का खट्टा बनेगा, लाऊंगे और कड़वा काय का बनेगा? हाँ एग्जाम्पल तो दिखा। हाँ ले आओ। कड़वा काय का बनेगा? आपके यहाँ तुम्बा होता है, तुम्बा होता है ना, गड़तुम्बा। 3 किलो फल, 1 किलो गुड़, 10 लीटर पानी। लेकिन मीठा बनाना है 100 लीटर, तो 100 लीटर पानी में 30 किलो फल और 10 किलो गुड़ मिला दो। 90 दिन रख दो ड्रम को बंद करके, एयर टाइट, पूरा बन जाएगा। कोई कठिन काम है? नहीं। कहीं कोई जुगाड़ कुछ जरूरत है? ड्रम बस चाहिए आपको, और वो बढ़िया बंद वाला ड्रम आता है ना जिसमें, वो ले आओ, रख दो। ग्लूकोज, एंजाइम, एसिड, अल्कोहल सब कुछ, इतनी मीठी खुशबू आएगी 90 दिन बाद कि आपकी इच्छा होगी पी लो। और इच्छा हो तो पी लेना, दिन में 2 बार। आप पीना ऐसा लगेगा 15-20 दिन पी लो बस। सुबह 2 ढक्कन यानी 10 ml, शाम को 2 ढक्कन। जो अल्कोहल पीता है उसकी अल्कोहल छूट जाएगी। ये ओरिजिनल अल्कोहल मिलेगा। कौन सा वाला? हाँ, कौन सा वाला मिलेगा? असली वाला मिलेगा, जिसमें बैक्टीरिया ने किया है डिकम्पोज। कुछ और डाले क्या इसमें? नहीं कुछ बुद्धि लगाए? कुछ नहीं, बंद करके रख दो 90 दिन। अब 50 लीटर पौधे को दे दो, पौधा कैसे झूमता है फिर देखना। ये चौड़ी चौड़ी पत्ती हो जाएगी। अब जो गड़तुम्बे का आप बना रहे हो, उसको एक पंप में मात्र 30 ml डालना। कितना ml? 30 कितना? 30 ml। वो 10 लीटर बनाए बोल के 2 लीटर 1 लीटर मत डालना, केवल 30 ml डालना। नाप के स्प्रे कर देना। चने की इल्ली, मूंगफली की इल्ली, इल्ली समझ रहे हो? खत्म। अड़। और गड़तुम्बे से मान लो थोड़ा बहुत नहीं रहा तो ये जो आकड़ा है ना, आकड़ा कौआ, उसके पत्ते का भी बना लेना, छोटे छोटे पीस करके। 3 किलो पत्ता, 1 किलो गुड़, 10 लीटर पानी। ये भी बस वैसे ही। खारी चीज होनी चाहिए, कोई चीज ले गुड़, लो। 3 किलो नीम पत्ते, का 10 पत्ता भी ले लीटर लो। पानी। अब एयर टाइट बंद करके रख दो। इसका भी 30 ml ले लेना। 30 ml उसका हो गया, किसका? गड़तुम्बे का। 30 ml इसका। पत्ता पूरा कड़वा हो जाएगा। अब पत्ता अगर कड़वा हो गया तो उसमें इल्ली की मादा, सुंडी की मादा अंडे देगी क्या? नहीं। नहीं देगी। अपने खेत से निकलेगी और पड़ोसी खेत में जाके अंडे देगी। आपके फसल में तो नहीं बैठेगी। अभी आप जो है इल्ली मार कितने रुपए का खर्चा करते हो एकड़ पीछे? मरती भी नहीं, फिर भी 500-700 खर्च करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल। हाँ, ये देखो, ये काय का बना है भाई? नींबू का है। और ये निम्बोली का है। ये देखो, ये एयर टाइट बना है, कुछ नहीं इन्होंने बस यही डाला है। नीम का भी बना सकते हो। अब ये बताओ, इल्ली मारने के लिए 500 रुपए खर्चा करते हो, ये जो है अकौआ और गड़तुम्बे का बना लेना, क्या खर्चा आएगा भाई?
क्या खर्चा आएगा बताओ मेरे को, इधर देखो, गुड़ ही खर्चा आया और कुछ नहीं। और कितना एकड़ में जाएगा पता है? 50 एकड़ में स्प्रे होगा। 50 एकड़। हाँ 30 ml लगता है ना, 10 लीटर है वहाँ, हाँ एक पंप में 300 ml। 10 पंप में कितना लगा? 300 ml। ठीक है हाँ, तो 3 लीटर कितने एकड़ में हो गया? 10 एकड़ में। 6 लीटर 20 एकड़ में। 9 लीटर 30 एकड़ में, हाँ सॉरी 50, 30 एकड़ में हो गया। अब 30 एकड़ का इल्लीमार कितने में आएगा भाई? 30 एकड़ का इल्लीमार आएगा ना 15-20 हजार का? हाँ बिल्कुल आएगा सर। आएगा कि नहीं आएगा? और ये बन गया साहब तुम्हारा 100-150 रुपए में। आधा लीटर की आती है शायद और 900 इसके अलावा सुनिए, ये इल्ली तो मरेगी मरेगी, इससे फंगस भी डैमेज होगा और ये बाद में फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि उसमें गुड़ है। क्या है? गुड़ है। इसकी ताकत देखना ना। अभी क्या है, बच्चों को बहुत ज्यादा कब्ज, गैस, एसिडिटी, आपको भी बनती ना गैस, एसिडिटी, कब्ज। ये गड़तुंबे का जैव रसायन मात्र 5 ml पी लेना, उससे ज्यादा नहीं, 3 ml से शुरू करना। पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। और 1 आध महीने पी लेना, शुगर गायब हो जाएगी। ये मेरे अनुभव नहीं, किसानों के हैं। हाँ दांत, खाज, खुजली जो है सब गायब होने शुरू हो जाएंगे। ये सब इनके अनुभव, ये सब कर रहे हैं इसलिए। इसका नींबू और पोचा मारना, घर में मक्खी मच्छर नहीं आएंगे। इनके यहाँ जाओ, इनकी जो है कितनी गाय हैं? अभी पहले 108 थे, अब तो 60 के आसपास, 60-70 गाय हैं। इनके यहाँ जो भी जाता है ना, गौशाला में बैठ के ही खाना खिलाते हैं, एक मक्खी नहीं है। ये जैव रसायन का स्प्रे कर देते ऊपर नीचे, गायब। क्योंकि जहां मक्खी अंडे देगी वो छोड़ के भाग जाएगी। जब मक्खी नहीं रहेगी, अंडे ही नहीं देगी, तो वहां मक्खी पनपेंगे क्या? नहीं। गौशाला से मक्खी गायब। और इसका क्या काम है? खट्टे जैव रसायन का सुन लो। खट्टा काय का बनाओगे? नींबू का, और आंवला, और झाड़का की हाँ राह में हाँ। अभी जो है खट्टा कोई भी चीज इससे बनाओ। फूल आने के पहले झाड़ी की जड़ क्या करना है आपको? फूल आने के पहले मात्र 2 ml प्रति लीटर पानी में डाल के स्प्रे कर देना। कितना ml? देखो ये 2 ml से 5 ml तक ही होते यूज, उससे ज्यादा मत करने, नहीं तो पत्ते पीले होके गिर जाएंगे। इतना पावरफुल बनता है। कर लेना, आधा लीटर डाल दोगे तो पत्ते पीले होके झड़ जाएंगे। कितना डालना है एक पंप में? हाँ 15 दूनी 30 ml। 18 लीटर की डोल की होती है स्प्रे करने की। 36 ml डालना और उठा के स्प्रे कर दो। चने में स्प्रे करो। अभी 8-10 दिन बाद देखना, चना नहीं दिखेगा, पूरा फूल ही फूल दिखेगा। बाजार में कोई भी फूल वर्धक से 10 गुना पावरफुल है। बाजार में 500-700 रुपए का जो फूल वर्धक लाते हो, वो खट्टा जैव रसायन उनका बाप है। कर दो स्प्रे। क्या खर्चे आ रहे फूल लाने के लिए? कुछ आए खर्चे? नहीं। अब इसके अलावा और क्या काम है? 1 कप जो है खट्टा जैव रसायन और जो है एक जो आधा लीटर पानी मिक्स करो, कपड़ा डुबाओ, निचोड़ो, रख दो। ठीक है? और ऐसे रख दो कपड़ों को, और बस उनको जैसी एक फटका मारोगे एकदम साफ। कोई उसमें वॉशिंग पाउडर कुछ नहीं लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात सुन रहे हो? अब मेरे को देखो, उधर छोड़ दो। मैं जो बता रहा हूँ वो समझ लो फार्मूला। खट्टा जैव रसायन, कपड़े धोने के, पोछा लगाने के,